रابطہ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से गद्दी बिरादरी के मरहूम बुजुर्गों की याद में गद्दी बिरादरी की सकाफत साफा की एक अजीम शान तकरीब महफिल अगाना मुनक्किद की गई। इस पुरवकार तकरीब में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों की गद्दी बिरादरी की सकाफत साफा से दस्तार बंदी की गई। महफिल अगाना की तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानान गिरामी ने गद्दी बिरादरी की सकाफत साफा की तकरीब महफिल अगाना के हवाले से अपने अपने तासुरात कलमबंद करवाए। इस अजीम शान महफिल अगाना की तकरीब में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गद्दी बिरादरी के मौजूदीन, जिनमें नासिर हसन गद्दी, नादिर हसन गद्दी, रफीक अमदाजी गद्दी, महमूद आलम परवाना गद्दी, हमीद जी गद्दी, नईम गनी गद्दी, फुकरान रजाक गद्दी, रजाक चौहान गद्दी, यूसी चेयरमैन अजहर गुल गद्दी, मोमिन खान, अनवार अब्बास, मोहम्मद रशीद गद्दी, अल्लाहवाला समेत दीगर बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मौजूदीन और मुंतखब नुमाइंदों ने भी शिरकत की। उन्होंने गद्दी बिरादरी के मरहूम मौजूदीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि गद्दी बिरादरी के मरहूम मौजूदीन की बिरादरी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई और गद्दी बिरादरी के सकाफती खाने पेश किए गए। निशान खानदई, कलम की ताकत न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम मोहम्मद रशीद गद्दी और पलनवाला है। आज की ये जो अगाना महफिल मुनक्किद की जा रही है, ये हर साल तकरीबन 8 साल से हम मुसलसल तकरीब कर रहे हैं और मकसद ये है कि हमारे बुज़ुर्ग, गद्दी बिरादरी के बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी सर्दियों के दिनों में आग लगाकर अपनी महफिल जमाया करते थे। आप बीती सुनाते थे, जग बीती सुनाते थे, एक दूसरे का दर्द दुख मालूम करते थे और उसका मदावा भी करते थे। एक दूसरे के हाल चाल से भी एक दूसरा वाकिफ़ हो जाता था। तो हमने भी ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है और हर साल कामयाबी से हमकिनार होता है और इंशाअल्लाह ताला आज का प्रोग्राम भी कामयाबी से हमकिनार हो जाए। हर साल की तरह हम गद्दी राब्ता वेलफेयर की तरफ से अगाना का प्रोग्राम करते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज़र हमारे रशीद भाई और नायब सदर रफीक भाई, इन लोगों ने प्रोग्राम किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, जिन पर इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, रशीद भाई को भी और रफीक भाई को भी। और ये गाने की महफिल हर साल हम आखिरी महीने, आखिरी साल के एंड के अंदर हम मनाते हैं और ये हमारी सकाफती तकरीब काफ़ी अरसे से इंडिया से होती चली आ रही है। इस साल ये बिरादरी का इज्तिमा करते हैं, बिरादरी को यकजा करते हैं और ये रस्म हम अंजाम देते हैं, जिसके अंदर आग जलाना, पगड़ियाँ बांधना और ट्रेडिशनल एक खाना होता है, हमारा रिवायती खाना होता है, जो हम सर्व करते हैं अपने मेहमानों को। तो रशीद भाई का एक मरतबा पे बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तकरीब का ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को मुद्दू किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ रशीद भाई का और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें इस अगाने की तकरीब में मदऊ किया। और ये एक कदीम रिवायत है और बहुत खूबसूरत रिवायत है और जो लोग अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखते हैं वो तारीख में हमेशा ज़िंदा रहते और मुस्तक़बिल में उनका बहुत रोशन होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर रशीद भाई और उनकी टीम को मशकूर हूँ, उन्होंने हमें इस मकान तकरीब में बहुत शानदार तकरीब देकर बहुत शुक्रिया। मैं अजहर गुल गद्दी, यूसी चेयरमैन अक्सर हूँ। जिससे कि आज का जो दिन हमारी बिरादरी की सकाफत का दिन है और हमारे बुजुर्ग जो थे हिंदुस्तान से, ये अगाना इसका नाम है, ये बनाते हुए आ रहे थे। अब इनकी जिम्मेदारी रशीद भाई, नासिर भाई, रफीक भाई और तमाम इलाके के लोगों के ऊपर है। मैं आज के दिन गद्दी कौम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि रशीद भाई की जो भी मेहनत है बिरादरी को जोड़ने में और एक करने में, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम बिरादरी को आज के दिन के मौके की नज़ाकत से भाईचारी और क़ुव्वत का पैगाम देते हैं कि तमाम बिरादरी के लोग मिलजुल के रहें और बड़े छोटे की इज़्ज़त करें, ना कि बल्कि हमारे अतराफ़ जितनी भी बिरादरी बैठी हैं हम उनके कल्चर का, उनकी सकाफत का भी एहतराम करना चाहिए। अल्लाह शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सालाना तकरीब होती है अगाना की, इसमें शरीफ भाई ने हमें मदऊ किया
मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों को अपनी महफिल में शामिल किया और इनकी पूरी टीम का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो माशाल्लाह ये एक कदीमी एक इनके रिवायती प्रोग्राम है और इससे जो हमारी सकाफ़त है वो उजागर होती है और इस बिरादरी की हिंदुस्तान से इनके जो बुजुर्ग थे उनसे ये रिवायत चली आ रही है। तो मेरे को बड़ी खुशी महसूस हुई है और हम पिछले साल भी इसमें शरीक हुए थे इस महफिल में, उन्होंने दोबारा हमें मदद किया। मैं एक बार फिर उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें इस किस्म की तकारीब में ये याद रखें। मैं BNSL का सदर नायब सदर रफ़ीक मोहम्मद मुंगाजी क्या नाम है। ये आगाना महफिल हमारी इंडिया से चलती हुई आ रही है यहाँ की, और यहाँ पर भी हमने ये रिवायत जारी रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुफरान अहमद। मैंने अपनी ज़िंदगी के बेशबहा कीमती लम्हात अपनी ज़ियारे गैर में गुजारे, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं यहाँ पर गाजी के इस इंतज़ाम जो ये उमूर रशीद साहब ने जो नहायत बेहतरीन तरीके से इसको अपने हिसाब में यहाँ पे तरतीब दी है। ये प्रोग्राम जो जिस तरह भी ये भाई बाकी लोगों ने भी ये बात की, लेकिन ये चीज़ जो है मैंने बलोचों में देखा था, पठानों में देखा था, लेकिन आज मुझे जब यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये रिवायत, ये साफे बांधना, अपने आप को बैठ कर यहाँ पर हर बात हर चीज़ को तरतीब से हर तमाम हाल व हवाल जो है पूरे दिन का हम लोग शुरू किया करते हैं। मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में हम इस चीज़ को भूल गए और हमने अपने आप को बहुत जुदा किया, लेकिन ये रशीद साहब की वजह से ये तमाम लोग आज यहाँ पर बैठकर अब जब गुफ्तगू होंगे और चीज़ों को तरतीब देंगे तो इससे एक बड़ी अच्छी एक अमानी और एक अच्छा सबूत जो कि इखलास, मोहब्बत, प्यार इन सारी चीज़ों का है वो दिया जाएगा। और ये मेरी दुआ है कि ये आप लोग सारे मिलकर इसको तरतीब दिया करें ताकि ये रोज़ाना के मामूल के बजाय एक दिन नहीं हो। डॉक्टर साथी, ये जो आगाना है महफिल आज की तकरीब ये हम 3 सालों से मना रहे हैं, जो आप 7-8 साल पहले से मनाते हैं। तकरीब का मकसद ये आगाना महफिल का कि मोहब्बत का पैगाम देना और भाइयों को इकट्ठा करना, ये साफे की रस्म बांधने का मकसद है कि मोहब्बत को बढ़ाना और मोहब्बत को फैलाना है। ये रशीद भाई का बड़ा किरदार है, इनकी मेहनत है, हमको फ़ख्र है इनके ऊपर। इन्होंने ऐसा ये ले लिया है काम जो प्यार का, मोहब्बत का, उसका आखिर में है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शब्बीर जान रफ़ीक। आज ये जो महफिल सजाई गई है अगाना की, जिसको हम महफिल अगाना कहते हैं, ये यहाँ की रीत नहीं है, ये हमारे यहाँ इंडिया में जो बुजुर्ग रहा करते हैं और रहते हैं वहाँ पर वो इसी तरह की महफिलें सजाते हैं, सर पे पगड़ी बांधकर और अपनी महफिल में आकर और अपने ख्यालात का इज़हार भी करते हैं। तो लिहाजा उसी रीत को ज़िंदा रखते हुए ये रशीद भाई ने और राब्ता वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, जिसके बानी नासिर हुसैन साहब जिन्होंने सिलसिला जारी रखा हुआ है, और इस तरह हम एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना अब वो जवाब ख़त्म करता हूँ और रशीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की महफिलें सजाते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह ये सिलसिले चलते रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ बस सही है। इस महफिल के हवाले से मैं एक शेर बोलना चाहूँगा। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दिल को धक धक जिंदा रखती है। ऐसी महफिलों को और हमारी बुजुर्ग की यादों को ऐसी महफिल लगाने की जिंदा रखती है। उस हवाले से माशाल्लाह ये हमारे बुजुर्ग रशीद भाई की मेहनत की कावश है और ये सबको मिल जोड़ कर, ये ऐसा नहीं कि अचानक ही सारा मामला हो गया, ये कई सालों से हो रहा है। ये जैसे इन्होंने बताया हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ये मामला चलता रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसको भूल गए और ये जो महफिल हम कर रहे हैं तो ये आने वाली नस्ल के लिए ज़िंदा कर रहे हैं इसको।
اور یہ محفل اگر ایسے ہی کامیاب ہوتی رہے, لوگ ایسے ملتے جلتے رہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ میں رشید بھائی کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ بڑی ہمت ہے, اللہ تعالیٰ نے اور ہمت دی. السلام علیکم. بولو. کون اپنا ہے کون پرایا ہے, اس لیے رشید بھائی نے یہ گانے کے محفل لگایا ہے. ہم کریں تو بلاٹکار اور تم کرو گے چمتکار. یہ کیسی بات ہے کہ یہ گدی بھائی رشید اپنی قوم کے سرمایہ کو, پچھلے لوگوں کی یادوں کو لے کے چل رہا ہے, اور کوئی ہنس رہا ہے کوئی جل رہا ہے. ہائے تقدیر کا فسانہ ہے, کیسا ظالم یہ زمانہ ہے. ہم کو کہتا ہے تم تو پاگل ہو, ارے ہم کو کہتا ہے تم تو پاگل ہو, ارے آؤ ہمیں تمہیں سمجھانا ہے. یہی تو محفل اگانا ہے. ہائے یہ رشید بھائی نے ایسا کام کر ڈالا, گدیوں کا اونچا نام کر ڈالا کہ گدی سب سے عالی شان, کہ گدی سب سے عالی شان. یہ رشید یہ پہلوان. آج جو ہے حیدرآباد کالی روڈ کے اوپر ہم آئے. یہ گدی رابطہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو یہ آگانا جو ایک پروگرام رکھا گیا, ماشاءاللہ یہ ایک بہترین پروگرام تھا. اور جو ہے یہ ہماری ثقافت بھی ہے. اور یہ جو پٹے جو ہے جتنے بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے, برادری کے مہمان آئے ہوئے تھے, سب کو جو ہے یہ پٹکا بھی پہنایا گیا جس کو گدی زبان میں ساپا بولتے ہیں. تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں اور بہت اچھا لگا. اور یہ جو ہے برادری کی یکجہتی کے لیے یہ چیزیں, یہ پروگرام بہترین پروگرام ہیں, یہ ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اندر جو ہے ہم جائیں گے کہ ٹنڈو محمد خان کے اندر بھی جو ہے گدی رابطہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہاں پر بھی ایک اگانا جو ہے وہاں پر یہ پروگرام رکھے, جس سے جو ہے وہاں ٹنڈو محمد خان کے اندر ہماری برادری کے لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک شام جو ہے اکٹھے ہو کے بیٹھ کر جو ہے تقریباً یہ جو ہے پروگرام ہو. تو یہ ایک برادری کے لیے تمام بہترین ہے. بہرحال جو ہے میں تمام شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گدی ویلفیئر رابطہ کمیٹی کے نادر حسن گدی صاحب کا, ناصر حسن گدی صاحب کا, قیوم بھائی کا, رشید بھائی کا, علن بھائی کا, اور جتنے بھی جو ہے ممبر ہیں ان کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جو ہے وہ برادری کے لیے ایک جو ہے آگاہی جو ہے پروگرام کر رہے ہیں, وہ تمام بہترین کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جو ہے ہر گاؤں کے اندر, ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر ہونے چاہیے, جس سے برادری کے اندر محبت کا ایک جو ہے رشتہ قائم و دائم رہے گا. السلام علیکم.